माया से सिर्फ मायापति बचा सकता है, जिसमें मैं ना फंसूं। इसलिए सुखदेव जी कहते प्रार्थना कर रहा हूं, पहले वो कह दे कि हाँ नहीं सताई तो आऊंगा। और 12 बरस बाद मायापति कहते हैं तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी, तुम आ जाओ। और सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही न मां से मां कहा, न पिता से पिता, और अंग पर एक भी लंगोटी नहीं है। हमारी तरह डिजाइनेबल कपड़े नहीं है उनके पास। तन पे एक लंगोटी नहीं, एक लंगोटी क्यों? अगर एक लंगोटी का भी मोह करेंगे तो दूसरी लंगोटी का मोह प्राकृतिक हो जाएगा। होगा कि नहीं? कल को लंगोटी पुरानी हो जाएगी, फट जाएगी, तो दूसरी चाहिए कि नहीं? फट गई तो सिलनी पड़ेगी कि नहीं? दूसरा नया चाहिएगा कि नहीं? फिर उसे सुखाने की टेंशन, धोने की टेंशन। भगवान को मनाने की बजाय उन्हीं में टेंशन। आप लोगों को कितनी टेंशन रहती है अपने वस्त्रों की? रहती है कि नहीं? ड्राई क्लीनर्स जो लोग हैं ना, वो ही पैसे वाले बन गए। कई बार तो जो धुलवाने वाले हैं ना, वो कमजोर पड़ गए और धोने वाले चकाचक हो गए। मैं अमेरिका में गया, वहां पर वो बाबा रे बाबा, जो कपड़े धोने वाला गाड़ी में कपड़े लाता, गाड़ी में ले जाता। और जानते हो कितना अच्छा था? उसने एवरीडे हमारे कपड़ों को कहता, महाराज जी मेरा एक ही शौक है, जो भी महाराज आ जाए, जो भी महात्मा आवे, मैं उनके वस्त्र एक पैसे लिए बिना उनकी सेवा करता हूं। और आज उनका प्रभाव है कि आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैंने शुरू में कहा था सेवा कभी खाली नहीं जाती, सेवा फल ही देती है। तो मेरे भाई बहन, हमको ये माया सताती रहती है, अनेक माया हमारे पीछे रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप सबसे निवेदन मेरा, माया में रहना ही पड़ेगा। परंतु अगर मायापति कृपा कर दे तो ये माया अपने, हम नहीं छोड़ सकते। आप छोड़ सकते हो? बताओ, खाना छोड़ सकते हो? कपड़े पहनना छोड़ सकते हो? कहीं आना जाना, आने के लिए टेम्पो चाहिए, 3 व्हीलर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सब चाहिए, ये छोड़ सकते हो? तो एक बात पक्की है, तुम लाख कोशिश कर लो, तुमसे माया नहीं छूटेगी। लेकिन जब मायापति से प्रेम हो जाएगा तो माया अपने आप छूट जाएगी, अपने आप। तेरे छोड़ने से नहीं छूटेगी, ये अपने आप ही छूटेगी। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कृपा करवा कही, महाराज कृपा करो, और न किसी से कुछ बोले और चल दिए। तो व्यास जी महाराज पीछे से यम प्रवचन्तु मनपेदमपेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहावा पुत्र इति तन्मयतया, पुत्र पुत्र रुको रुको रुको। अरे 12 वर्ष तक इंतजार किया, तुम बिना डैडी बोले जा रहे हो। आज का कोई बेटा हो जाए घर में तो सबसे ज्यादा छलांगे बाप भरता है, सबसे ज्यादा कष्ट मां को होता है, और सबसे ज्यादा बैंड बजवाने की कोशिश ये करता है बाप। पापा, पाप का बड़ा भाई पापा। हाँ या ना? मुस्कुराओ मत, बोलो हाँ या ना? पाप छोटा है, पापा बड़ा भाई है। फिर जब भी आपके घर में बेटा होता है तो आप कहते हो मैं पापा बन गया। एक कहेगी मैं मां बन गई, दूसरी में दादी बन गई, बुआ। अरे सबसे बड़ा अजीब दृश्य तो बुआ के साथ, बेटा हो जाए तो बुआ जम के बैठ जाती है। कानों के दिल लूंगी, गले का लूंगी, सब कुछ दूंगा, रेट तो जान ले। सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, यही माया में बांध देते हैं। मैं बुआ हो गई, मैं दादी हो गई, मैं नानी हो गई, मैं नाना हो गया। उसको तो पता भी नहीं है कि मैं किसका क्या क्या हूं, जो पैदा हुआ है। मालूम है उसे? और कबीर बाबा ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है इस बात का, बड़ा अच्छा वर्णन। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो
हम हंसे जग रोए। आप देखो, जब बेटा होता है ना, बेटी हो बेटा, सब रोते हैं और दुनिया वाले हंसते हैं। लेकिन कबीर बाबा कहते हैं ऐसा कर्म करके जाओ, जब तुम जाओ तो दुनिया तुम पर हंसे नहीं, बल्कि दुनिया उस वक्त रोए कि हमने आज बहुत बड़े विचारधारक को अपने आंखों के आगे से विदा कर। ये रोने चाहिए तेरे लिए जाते वक्त, जब तुम जहां से विदा हो तो दुनिया वाले इतना अच्छा काम करे। एक बात और बता दूं मेरे भाई, अगर तुम अपने और अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए खा कमा के मर गए ना, तो तुम्हें कोई 2 पैसे का नहीं पूछेगा। पूछेगा? बोलिए। शुगर अपने बच्चों का पेट नहीं भरता है क्या? शुगर को देखा आपने क्या करता है वो? जवाब दीजिए ना। वो अपने बच्चों के साथ आराम से टहलता है, वो भी आराम से। पहले बच्चों कहता है तुम भी देखो, वो भी खिलाता है फिर खाता है। और हमने भी अगर यही काम कर दिया तो फर्क क्या रहा? जरूरी है, भगवान ने जिम्मेदारी दी है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पहले समाज में ये भी देख लो कि कोई भूखा तो नहीं रह गया, तेरे घर का पड़ोसी या कोई आसपास कोई भूखा तो नहीं, तेरे धर्म को कोई जरूरत तो नहीं रह गई। जब तुम्हें धर्म की कोई जरूरत महसूस हो तो सबसे पहले खड़ा होना चाहिए कि हम यहां खड़े हैं, हम करेंगे ये काम, धर्म का है। धर्म का है तो मतलब मेरा है। आजकल तो लोग धर्म के नाम पर मजाक करते हैं। धर्म का काम करने जाएं, लोग कहते ठीक है बाद में बात करना। धर्म के नाम पर कोई काम करे तो लोग कहते ठीक है यार, तुम पे और कोई काम नहीं है क्या? रोज रोज का यही काम है। जैसे तेरे जीवन में खाना जरूरी है ना, वैसे ही तेरे जीवन में भगवान का नाम जरूरी है, धर्म को बचाना जरूरी है। सुखदेव जी महाराज धर्म के प्रचार के लिए निकल गए, किसी से कोई रिश्ता नहीं जोड़ा, क्योंकि दुनिया का हर रिश्ता आपको दुख देता। इसके बाद महाभारत का प्रसंग वर्णन करेंगे। व्यास जी देव ऋषि नारद से प्रेरित होकर भागवत की रचना करते हैं। क्रम आपको पिछली बार भी कई बार सुनाया जा चुका है, लेकिन आज क्योंकि सेवा भाव का मन है तो इसलिए आज आपको बहुत अच्छी धर्म से। सत्यम परम धीमहि सत्यमेव जयते, सत्य जहां है वहां विजय है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं। आप थोड़ी सी चर्चा करिए अपने आप से, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, अपने आप से। कौरवों के पास में 11 अक्षौणी सेना और पांडवों के पास में 7 अक्षौणी सेना, इसके बावजूद भी विजय किसकी? जवाब दीजिए। क्यों? क्योंकि पांडव सेवा भावी थे। दुर्योधन की पराजय क्यों? क्योंकि दुर्योधन लालची था, और लालची व्यक्ति को तुम कुछ भी दे दो, जो तुम्हारा मन करे वो दे दो लालची व्यक्ति को, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि वो व्यक्ति कभी भी खुश नहीं हो सकता। जो व्यक्ति लालची हो उसे पृथ्वी की बराबर, जितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है ना, उतना सोना भर के उसे दे दो, उसका लालच खत्म होगा? जवाब दीजिए। होगा? बोलना तो आप ही को पड़ना है। अगर होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस दुनिया में एक ऋषि थे, उन्होंने एक बात कही और वो बात बहुत अच्छी है। एक व्यक्ति ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे निकृष्ट, जिसका सानिध्य नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति कौन है? ध्यान से सुनना आप भी, सब लोग, विशेष तौर पर नौजवान, क्योंकि हमारे फ्रेंड के नाम पे हमको बहुत लोग मिल जाते हैं जो हमें धोखा देते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, ध्यान से सुने। एक संत से पूछा, इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति कौन है जिसका कभी सानिध्य नहीं करें, जो कि त्याग्य है, जिसको त्याग देना चाहिए, जिसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा कौन है? संत ने जवाब दिया, जो व्यक्ति लालची हो
ऐसे व्यक्ति का सानिध्य कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालची सबसे बड़ा नीच प्राणी होता है। मतलब क्यों? बोले लालची जो व्यक्ति होगा ना, वो अपनी जिंदगी से कभी खुश नहीं रह सकता। वो जितना कमा लेगा उतनी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी, और उसकी लालसा बढ़ जाएगी, और इसकी इच्छा बढ़ जाएगी, और जितनी उसकी इच्छा बढ़ेगी वो उतना है। और एक और बात, लालची व्यक्ति को आपने देखा होगा, लालची व्यक्ति किसी रिश्ते को नहीं मानता है, वो हर रिश्ते को तोड़ देता है। किसके चक्कर में? जवाब दीजिए ना, किसके चक्कर में? पैसे के चक्कर में। वो हर रिश्ते को तोड़ता है, हर रिश्ते को तोड़ देता है, सिर्फ उसको पैसा ही प्रिय है। अगर उसे पैसा नहीं मिला, आज जो हमारे बच्चे, कईयों को मैंने सुना है, न्यूज पे ही सुना है, वो अपने माँ बाप को मार देते हैं। कोई माँ को मार देता है, कोई भांजे को मार देता है, कोई किसी को मार देता है। क्यों? बोले सिर्फ पैसे के चक्कर में। अगर पैसा मिलेगा नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। पैसा ही तो सर्वोपरि, और वो पैसा ही तो हमें लालची बना रहा है। जो जीव लालची हैं वही तो दुख पा रहे हैं, वही तो सारे रिश्तों को तोड़ रहे हैं, वही तो सारे रिश्तों का नाश पीट रहे हैं। तो लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बात प्रबल होती है कि जिंदगी में बहुत कुछ कमा लो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को लालची मत बनने दो, कभी भी मत बनने दो। अगर हम लालची बन गए तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, न हम यहां के रहेंगे और न हम वहां के रहेंगे। और आज कलयुग का प्राणी ऐसा हो गया है कि सबसे बड़ा लालची है, उसे पैसा ही सर्वोपरि है। आज लोग भगवान से झूठ बोलते हैं पैसे के लिए, आज व्यक्ति धर्म से झूठ बोलता है पैसे के लिए, आज व्यक्ति माँ बाप से झूठ बोलता है पैसे के लिए, आज व्यक्ति हर रिश्तेदार से झूठ बोलता है पैसे के लिए। बताइए हाँ या ना? आप जवाब दीजिए, जवाब आप ही को देना, जवाब दीजिए। पैसा ही तो है जो भगवान की नजरों में और अपने रिश्तेदारों की नजरों में हमें गिरा देता है, और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और जो लोग भी ऐसा करते हैं वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकते।